तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल हाई लेवल स्टडी में फिर से स्वागत है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे छात्रों, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़ेंगे तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे। और आपको पीडीएफ, इसकी पीडीएफ भी दी जाएगी जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर के इसकी पीडीएफ आप लोग पा सकते हैं। ठीक, चलिए अब आपको बताते हैं विषय विज्ञान के बारे में। यूपी बोर्ड 2022 परीक्षा में क्या चीज़ें होने वाली है। ठीक है, देखिए कक्षा 10 विषय विज्ञान। अब इसमें देखिए 2022 के अंतर्गत जो प्रश्न वायरल प्रश्न है उन प्रश्नों को बता रहे हैं हम। देखिए जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आने वाले हैं उन्हीं प्रश्नों को आपको बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा यौगिक एल्काइन है। और साथ ही जो स्टूडेंट हमारे जुड़ेंगे तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे। ठीक है, बिना सब्सक्राइब किए चैनल को जाना नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत हो रही है। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा यौगिक एल्काइन है। तो ऐसा कौन सा यौगिक है जो एल्काइन के समूह से जाना जाता है। तो हमारा कौन है C7H16। ठीक है, चलिए अब आपको बताते हैं प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह क्या होगा। तो प्रोपेनॉल में जो हमारा क्रियात्मक समूह होगा क्या होगा, CHO। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं एल्कोहल निम्न के साथ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। जो एल्कोहल होते हैं किसके साथ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। तो किसके साथ, सोडियम के साथ। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं कार्बनिक अम्लों में उपस्थित क्रियात्मक समूह हैं। तो कार्बनिक अम्लों में जो क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं होते हैं क्या, हमारा COOH होता है। ठीक है, चलिए निम्न में ऊष्मीय ऑक्साइड कौन सा होता है। जो ऊष्मीय ऑक्साइड होता है कौन सा होता है, P2O5 हमारा क्या होता है, ऊष्मीय ऑक्साइड होता है। ठीक है, चलिए अति लघुत्तरी प्रश्नों की बात करते हैं। जो हमारा अति लघुत्तरी प्रश्न है कौन सा प्रश्न है। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है अति लघुत्तरी, उन प्रश्नों की बात करेंगे जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे छात्रों, आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियोस हम ला रहे हैं और लगातार लाते रहेंगे। यही आपके लिए मोटिव है कि आप एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सके। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। चलिए अति लघुत्तरी प्रश्नों की बात करेंगे। तत्व ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, कोई तत्व ए है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7 है। तो तत्व का परमाणु क्रमांक तथा आवर्त सारणी में वर्ग संख्या बताइए। तो तत्व का परमाणु क्रमांक तथा आवर्त सारणी में जो बताना है वर्ग संख्या बताना है। ठीक है, चलिए परमाणु क्रमांक कितना है, 17 है। वर्ग कितना है, 7वां वर्ग है। ठीक है, इसका कितना है, 7वां वर्ग है। और परमाणु क्रमांक कितना है, 17 है। देखिए आप गिन सकते हैं 2, 8 और 7, 17 हो गया। लास्ट में 7 आया तो कौन सा वर्ग हो जाएगा, 7वां वर्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक गुणों के बढ़ते हुए क्रम में उपस्थित कीजिए, व्यवस्थित कीजिए। तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, जर्मेनियम और गैलियम। अगर इसको हम व्यवस्थित करेंगे बढ़ते हुए क्रम में, तो गैलियम के बाद जर्मेनियम के बाद गैलियम, गैलियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम और कैल्शियम के बाद पोटेशियम। ठीक है, चलिए निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, इसका निवारण किस प्रकार किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, इसका निवारण हम किस प्रकार करेंगे। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति की आंख में निकट दृष्टि दोष हो जाता है, निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है कि वस्तु यानी व्यक्ति को क्या होता है, पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई ही नहीं देती हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको बताते हैं निकट दृष्टि दोष नेत्र का वह दोष होता है, दृष्टि दोष होता है जिसके कारण मनुष्य को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु एक ही सीमित दूरी के आगे की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इस दोष को चिकित्सा विज्ञान की भाषा में मायोपिया कहते हैं। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए नेत्र के सामने यानी चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है तो किस प्रकार के चश्मे का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस वाले चश्मे का उपयोग करते हैं। अगर निकट दृष्टि दोष हुआ है तो दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाएगा लेकिन पास की वस्तुओं को वह देख सकेगा। चलिए आगे आपको बताते हैं 10 सेंटीमीटर की फोकस के अवतल लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। ठीक है, 10 सेंटीमीटर की फोकस के अवतल लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। तो अवतल लेंस की वो फोकस दूरी f होगी -100 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब लेंस की जो क्षमता होगी P बराबर कितना होता है 100/f। तो क्या हो जाएगा -100/100 बराबर -1 डायोप्टर। ठीक है, आंसर हो जाएगा। चलिए
प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? तो जो प्राकृतिक संसाधन होता है उससे किसे कहते हैं? तो वे सभी पदार्थ, ठीक है, वे सभी पदार्थ जो हमें पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं, यानी कि वे सभी पदार्थ जो हमें पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे मृदा, कोयला, ठीक है, पेट्रोल, वायु इत्यादि। तो ये सब चार ही हमारे क्या है? प्राकृतिक संसाधन के रूप में आते हैं। चलिए अति लघुत्तरी प्रश्न आए, लघुत्तरी प्रश्न की बात कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको क्या करना है? चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, ठीक है। चलिए, खनिज तथा अयस्क एवं निस्तापन तथा भर्जन में मुख्य अंतर लिखिए। पहले हमें खनिज तथा अयस्क में अंतर लिखना होगा, उसके बाद निस्तापन और भर्जन में लिखना होगा, ठीक है। चलिए आंसर इसका लिखते हैं। खनिज और अयस्क की बात करते हैं तो इसमें धातु की प्रतिशत मात्रा कम होती है कुछ खनिजों को छोड़कर। कुछ ऐसे खनिज को छोड़कर बाकी सभी खनिजों में क्या होता है कि धातु की मात्रा कम होती है। सभी अयस्कों में धातु की मात्रा, प्रतिशत मात्रा क्या होती है? पर्याप्त होती है। कुछ खनिजों में कुछ ऐसी अशुद्धियां होती हैं जो धातु के निष्कर्षण में बाधा डालती हैं। अयस्कों में ऐसी किसी प्रकार की अशुद्धियां नहीं होती, वे शुद्ध होते हैं, ठीक है। अब देखिए निस्तापन की बात करते हैं। निस्तापन के अंतर्गत सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। भर्जन के अंतर्गत सांद्रित अयस्क को वायु के नियंत्रित मात्रा के साथ गर्म किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।